प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी अरुणा दीदी। वही वो बात आ रही थी ना, इश्क की बात आ रही थी, जबकि वहां से इश्क और इल्म की राजी ने इश्क से मिलना है, क्या है इश्क, तो वहां था परम में, है ना, ये बात चल रही थी। तो ये एक चुपई भी ध्यान आई, इन हक का इश्क दुनी मिने ना पाइए लुदुनी बिन। अब हाँ, देखो इस चुपई में तो ये आ गया कि इल्म के बिना इश्क नहीं आना है, जैसे ऐसा लग रहा है, यही चुपई कह रही है ना पाइए बिल्कुल लुदुनी बिन, है ना। बिल्कुल। तो हाँ ऐसे ही पहले भी अपनी वैसे बात हो चुकी है कि पहले इश्क आएगा या इल्म आएगा, यहाँ क्या है। तो उसमें भी हम यही थे, कुछ सुंदर साथ बोल रहा है इल्म पहले आएगा, कुछ कहते नहीं इश्क के बिना तो इल्म आ नहीं सकता है, हाँ हाँ। पहले राजी मुराद से इश्क होगा तो इल्म आएगा। तो ये बात चल रही थी, तो फिर वो चुपई ये निकली थी वो। तब लगा कि मेरे को भी लगा, जब मैं कहती पहले इल्म आना चाहिए, अरे मैंने कहा नहीं, इस चुपई को पढ़ा, मैंने कहा नहीं मैं ही ठीक हूँ, वो मैं वाली बात तो आई जाती है ना, खैर। तो फिर उसके बाद आगे इसी चुपई में कहा गया है, बिना इश्क ना इल्म आवी। अब बताइए, ये बात भी कह दी गई, बिना इश्क के इल्म नहीं आएगा। दोनों तोले अरस परस वजन। हम्म, अब क्या करा, काटने के तराजू में तोला गया, इल्म को और एक तरफ इश्क को रखे, तो दोनों ही बराबर थे, मतलब कोई पलड़ा बड़ा और छोटा नहीं है। मतलब बहुत सी बातें वाणी में जो हमें लग रही है, जैसे मुझे अब लग रहा है एक चुपई में लगा मुझे इल्म बड़ा है, एक में लगा मुझे इश्क बड़ा है, तो इसका मतलब ये विरोधाभास नहीं है, ये एहसास करने की बात है। कुछ राजीव राज ने वाणी उतारी है, हक के द्वारा उतरी वाणी है, तो कोई विरुद्ध तो एक दूसरे की बात हो ही नहीं सकती। बस सिर्फ हमारी समझ का फेर प्लस समय और प्रसिद्धि के अनुसार से ये चुपैयां उतरी हुई हैं। जब बिल्कुल इलम और बिल्कुल। इसका भी मन में देखो दोनों चलता रहा, तो राजीव ने ये चुपई बता दी कि हम्म, दोनों बराबर है, हम्म, कुछ भी नहीं है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। यही चौपाई जो अरुणा दीदी ने बताई है, कोई और सुंदर साथ इस पे कुछ कहना चाहे या अपनी तरफ से बात कहना चाहे या कोई और ही एग्जाम्पल, कोई और ही बात कहना चाहे। जरूरी नहीं है, टॉपिक इसलिए डाल देते हैं सुंदर साथ जी, टॉपिक आता है तो इसलिए डाल देते हैं कि सुंदर साथ उस पर बात करें। लेकिन जरूरी है कि हम जो मंथन कर रहे हैं, जो वाणी का मंथन कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करें, और उसमें से कोई बात ऐसी निकल आती है तो उस पर भी बात कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से अरुणा दीदी ने अपने असमंजस को, जो उनके मन में था, उसको क्लियर किया। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल अरुणा दीदी कह रही है, हुक्म के पीछे, हुक्म जो है वो धनी की इच्छा है, और धनी की इच्छा में लाड के अलावा और प्रेम के अलावा और इश्क के अलावा कुछ होता नहीं है। तो फिर क्या हुआ? तो इश्क से ही तो ये बात आई धनी के दिल में कि भैया इश्क में सराबोर रहती हैं, इश्क को नहीं देख पाते, तो इलम इलम के खेल में ले जाया जाए। और तो इलम के खेल में लाना भी तो इश्क का ही एक इजहार है, इश्क का ही तो एक प्यार है। उससे धनी इलम में ले आए, और इलम से भी अब अगर ले जा रहे हैं तो कहाँ ले जा रहे हैं, किसकी पहचान कराने ले जा रहे हैं? इश्क के माध्यम से, ये इलम के माध्यम से पीछे छुपे हुए किस भेद को बता रहे हैं, इश्क के भेद तक बचा रहे हैं। तो ये तो एक चक्र है, एक गोला है, कहीं से भी शुरू कर लीजिए, इश्क से शुरू कर लीजिए तो इश्क तक पहुंच जाओगे, इलम से शुरू कर लोगे तो इलम तक पहुंच जाओगे। गोल घेरा है, कहीं से भी शुरू कर लीजिए, धनी की वायदत का घेरा है, कहीं से भी शुरू करेंगे पहुंचेंगे धनी तक ही। अब उसमें आप नाम इश्क का ले लें, आप नाम वायदत, नाम इलम का ले लें, आप नाम अक्षर का ले लें, श्यामा जी का ले ले, वायदत का ले ले, संबंध का ले ले, जो मर्जी ले ले, सत्ता का ले ले, कुछ भी ले सकते हैं हम। तो गोल घेरा है वायदत का, धनी का, इश्क का, वायदत का, संबंध का गोल घेरा है, जहां से भी शुरू करेंगे धनी पे ही पहुंच जाएंगे। तो यही मुझे भी लगता है। आज के टॉपिक में ये है कि यदि जो ये इसी के हिसाब से टॉपिक ये रखा गया था, क्योंकि आगे की चौपाइयां हुक्म की आने ही वाली है, जो हम लोग चल रहे हैं 42वां और 43वां चौपाई। इस सब कुछ जो अभी पढ़ा है कि हुक्म इश्क आवई कदमो जगावे हुक्म, करनी हुक्म करावे कछु न बिना हुक्म खसम, कि इस धनी के हुक्म के बिना, यानी कि उनकी इच्छा के बिना, तो एक जर्रा भी खाली नहीं है, ना इस ब्रह्मांड में, ना अर्श में, ना फर्श में। जब सब कुछ ही धनी का हुक्म है तो रूह को प्रयास करना चाहिए। क्या और कैसे करना चाहिए? ये कल भी बात आई थी कि क्या फिर कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, कि क्या कोई प्रयास करना चाहिए? जब हमें ये भेद ही समझ में आ गया कि धनी का हुक्म जो है वो धनी की इच्छा है, और
रूह मार्फत में न फर्श में है न अर्श में है, सब तरफ राज्य ही है, उनके ही हकीकत के स्वरूप है, चाहे अर्श में हो चाहे फर्श में हो, सब तरफ धनी का जो है हकीकत के स्वरूप के रूप में परम धाम में इश्क के स्वरूप है, या हकीकत के रूप में धनी के हुक्म के स्वरूप है हम सब। तो सब कुछ जब धनी का ही हुक्म है तो रूह को क्या करना है, रूह को कोई प्रयास करना है कि नहीं करना है, और अगर करना है तो क्या कैसी चाल चलनी है कि हर चीज बरकरार रहे, हर चीज कायम रहे। सुंदर साथ जी को टॉपिक समझ में आ गया? बिल्कुल सरल टॉपिक है वैसे तो, फिर भी टॉपिक समझ में आ गया? आ गया होगा, सबको आ गया होगा, सबको आ गया आ गया आ गया। आ गया तो हरीश भाई जी बोलेंगे, जब टॉपिक समझ में आ गया तो हरीश भाई जी बताएंगे। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, बात तो सही है, सही है। प्रश्न जो है कि प्रयास करना चाहिए या नहीं, तो चौपाई कहती है कि हुक्म के सिर दोस्त दे के बैठ न सके मोमिन। जी महाराज ने तो ये इलम इश्क इश्क अभी दीदी ने बताया नहीं, इलम के बगैर इश्क नहीं आता है, इसके बगैर इश्क है तो सब कुछ है। तो हुक्म के सिर दोष हम नहीं दे सकते, क्योंकि प्रयास तो हम इस फानी दुनिया में जो खेल देखने के लिए जो हमारी सुर, तो उनको प्रयास तो करना ही। प्रयास कौन करेगा? जीव। जीव प्रयास करेगा। जो यहाँ इलम आया है तो इलम के माध्यम से, क्योंकि हम आत्म परात्म के बराबर है। तो हुक्म, ये जो इलम के द्वारा जो हमें इलम इलम जो हमको पता चला है बानी के माध्यम से, जो हमें जो राज्य ने, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो हक के हाथ हुक्म, हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म ही थमरा पिया क्यों चले जू जानो तो प्रभु। राज्य के हाथ में ही सब कुछ है, हुक्म ही काम कर रहा है। अभी जो भी हम बोल रहे हैं या जो भी चर्चा बानी हो रही है, जो मीटिंग हो रही है, तो कुछ भी और किसी सुंदर साथ के माध्यम से भी कुछ बोला जाता है तो राज्य का ही हुक्म है। तो ये राज्य का तो हुक्म है, लेकिन हमें प्रयास तो यही करना है कि हमें 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 रहने में आना है। रहनी कैसी होनी चाहिए हमारी? सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि रहनी, फिर हम बानी मंथन जो है हमारा सर्वश्रेष्ठ पहला कार्य, तो वही है कि बानी मंथन करके जो इसमें से ये तंत्र में भी चौपाई ये सतबानी मत के ले जो इनको सार, जो पूरा सार जो है इलम में, जो भी सारे राज्य हमारे साथ क्या क्या कैसे कैसे लीला करते हैं, हमें कितने लाड लड़ा रहे हैं। तो ये लाड लड़ा रहे हैं तो, लेकिन हमें इसके पीछे हमें प्रयास तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब हम आगे बढ़ना है तो हम पांव आगे नहीं धरेंगे तो आगे कैसे जा सकते हैं? हमें जाना है, कहेंगे कि हमें इधर जाना है इधर जाना है, तो हमें चलना तो पड़ेगा ना। तो चलने का जो है ये प्रयास है, ये जो प्रश्न है प्रयास है, तो चलने का, तो हमें इसे एने पगले आपण चालिए कहीं पगलाइए प्रमाण। तो जो राज्य ने जो बताई है, जो हमें राह बताई है, जो हमें जो बताया है परम धाम यहाँ बैठ के, ये सारी परम धाम की जो नींद है यहाँ पर आई, लेकर के आई। तो ये हमें जानकर हमें आगे तो बढ़ना है, सुंदर साथ के प्रति भाव रखना है, सुंदर साथ एक दूसरे साथ मिले। क्योंकि जो हमने वादा किया था परम धाम में कि तू भूले तो मैं तुमको बता दूंगी और मैं भूलोगे बताइए, चौपाई आप ठीक से पढ़िए। तो ये जब हम चलेंगे नहीं है, जब हम कुछ बताएंगे नहीं, किसी के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे, तो ये सारा कार्य जो है वो यहाँ पर हो नहीं पाएगा। तो मेरा ये भाव है कि प्रयास तो करना ही चाहिए, कि प्रयास नहीं करेंगे कुछ पढ़ने का या कुछ मंथन करने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? ये मेरा भाव है दीदी, बाकी सब सुंदर साथ बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रीति आप बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? प्रीति। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। दीदी इस विषय पे मैं एक बात कह सकती हूँ कि जैसे राज्य की बातें कोई बात होती है तो हम उसे हुक्म के ऊपर डाल देते हैं। अब सब घर की बातें होती है, माया की है। सपोज कीजिए मुझे खाना बनाना है, मैं छोड़ के थोड़ी ना बैठ जाऊंगी कि मुझे खाना, राज्य का हुक्म होगा तो बनाऊंगी। तब हम कैसे उस काम को अपने ऊपर ले लेते हैं। वो तो हम उसमें तो हम कभी नहीं सोचते कि भाई राज्य का हुक्म होगा तो बनेगा खाना। बनना तो बहुत दूर की बात है, प्लेट सामने रखी है तो हम सोच के बैठेंगे कि राज्य का हुक्म होगा तो मुंह में जाएगा, अपने आप तो नहीं जाएगा ना।
हमें कोशिश तो करनी होगी ना। तो इसी प्रकार से राज्य का इश्क पाने के लिए हमें कोशिश तो करनी होगी ना। हुक्म के भरोसे तो नहीं बैठेंगे ना खाली। है तब भी उसके पीछे भी है हुक्म, राज्य की इच्छा, राज्य का हुक्म सब कुछ है, पर प्रयास तो करना ही होगा ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मनीषा दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मनीषा दीदी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? हाँ जी जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हम लोग तो वहां से इश्क की बात ही खेल के आए हैं ना, यही तो बोल के आए हैं कि हमारा इश्क बड़ा है। तो अब यहाँ आके अगर हम इश्क नहीं करेंगे, उसकी तरफ नहीं चलेंगे तो कैसे चलेगा। हम्म, तो हमें प्रयास तो करना ही होगा। हम्म, जो बात हम वहां से बोल के आए हैं तो उसे हमें प्रूव करने के लिए ही तो यहाँ पे आए हैं। हम्म, तो उसके लिए तो हमें करना ही होगा, भले ही हुक्म है राज्य का, ठीक है। हुक्म का मतलब तो ये हुआ ना कि उनकी इच्छा के अनुसार सब कुछ चल रहा है। हम्म, जैसे हम किसी को बोल देते हैं कि भाई हाँ, बच्चों को भी बोलते हैं कि तुम ये काम मत करो, लेकिन वो फिर भी कर लेते हैं। कई बार वो हमें चुप देख के सोचते हैं कि हमें इजाजत मिल गई, और वो फिर कर लेते हैं। तो वो हमारी हमारी इच्छा नहीं होती है, पर लेकिन वो हमारी हमारी समझ के अंदर होता है कि हमें पता होता है कि हाँ वो ये कर रहे हैं। राज्य के हुक्म का मतलब मेरे हिसाब से तो है कि हाँ उन्हें सब कुछ पता है कि वो हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। पर लेकिन उनकी मतलब ये नहीं होता कि हम छोड़ के ही बैठ जाएं, काम करें ही नहीं। हम्म। मनीषा जी ने प्रणाम बहुत जी गहरी दीदी। और अच्छी बात एक कही कि जो जो हम करते हैं उसमें भी हमें ये पता होता है कि हम उनके ही निर्देशन से कर रहे हैं। जैसे कि बच्चा जब हम कुछ करता है, हमसे हमारी परमिशन ले लेता है, तो वो हमारे ऐसे लगता है कि वो हमारे निर्देशन में ही कर रहा है। इसलिए जब रूह कुछ करती है तो वो धनी के ही निर्देशन में ही कर रही होती है, वो भी धनी का ही हुक्म होता है। ये बहुत अच्छी बात मनीषा जी की मुझे तो लगी जो उन्होंने कही। तो इसमें एक एक पॉइंट है कि जब रूह कुछ करती है, कुछ प्रयास करती है, तो इसमें भी धनी का ही हुक्म ही होता है, उसके निर्देशन में ही वो चल रही होती है। और कोई सुंदर सा संगीता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? संगीता दीदी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी में प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। वाणी में भी कहा है कि हुक्म के दोस्ते सिर बैठ ना सके मुंह में। मतलब जिनको वाणी से समझ आ गई है वो हुक्म के भरोसे नहीं बैठेंगे, वो प्रयत्न जरूर करेंगे आगे बढ़ने के लिए। हम्म। फिर जब जी रूह दीदी। प्रयत्न करती है और प्रयत्न अगर कोई सफल नहीं होता है तो फिर वो क्या कहती है? सभी ने अभी जितने भी लोगों ने बोला, उन्होंने यही बोला कि प्रयास तो करना ही है, क्योंकि हुक्म के सिर दोष देके बैठ नहीं सकते मोमिन। तो प्रयास तो करती है, लेकिन फिर उसके बावजूद जब प्रयास सफल नहीं होता तब रूह क्या कहती है? फिर कहती है कि हुक्म ही है सब कुछ। फिर कहती है प्रयास कुछ नहीं है। अब इससे आगे की स्टेज पे चलते हैं। इतना तो सुंदर साहब ने कह ही दिया कि प्रयास करना ही है। फिर मान लीजिए ऐसा तो बहुत बार होता है ना कि प्रयास करते हैं और प्रयास होते नहीं सफल। ऐसा तो बहुत बार होता है ना। सब कुछ एकदम एकदम इजी थोड़ी ना है कि तुमने धनी से इश्क का प्याला मांगा और तुरंत तुम्हारे पास इश्क का प्याला आ गया, तुमने धनी से दर्शन मांगा और तुरंत दर्शन आ गया। ऐसा कहाँ हो पाता है? परमहंसों ने कितनी कितनी कसनियां करी, तब कहीं इश्क तक पहुंचे, तब कहीं दर्शनों तक पहुंचे। तो सुंदर साथ जी, जब रूह प्रयास करती है, माना कि प्रयास करना जरूरी है, जैसे कि जवाब में आया, तो जब प्रयास करती है और प्रयास विफल हो जाता है, तब उसके दिल में क्या आता है कि हुक्म ही सब कुछ है, उसको प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर वही बात आ जाती है। और दीदी जिनको समझ आ गई वो असफल होते हुए फिर आगे बढ़ते रहते हैं, तो फिर वो आगे सफल हो जाती है। और जिनको ज्यादा समझ नहीं आई वो फिर वो सोचते हैं कि हम ही कर रहे थे, ऐसे हाँ, इनको लगता है। हाँ जी। जिनको अच्छी तरह वाणी से समझ आ गई है तो वो ये सोचते हैं कि हम राज्य का हुक्म ही है, हमको करते जाना है। हम्म। कहीं बांध टूटता है, कहीं हमारा बांध टूट जाता है, कहीं कुछ ऐसा लगता है कि बहुत बहुत दूरी हो रही है। फिर जैसे कि इंद्रावती ने खिलवत के पहले प्रकरण में बार बार कहा
खिलवत तक तो पहुंच गई, लेकिन फिर भी कहती तुम दिखाई नहीं देते हो, तुम्हारी बात नहीं सुनाई देती, मैं अपनी बात नहीं कह पाती, और मुझे ये ज्ञान भी है कि मैं तो तुम्हारे चरणों में अंग से अंग लगा के बैठी हूँ, फिर भी तुम नहीं दिखाई देती है, फिर भी इतने प्रयास करती हूँ, कोई प्रयास ही तुम तक नहीं पहुंचता। तो ये वाली भावनाएं भी तो जो हमारे दिल का दर्द खिलवत के पहले प्रकरण में है, ये टॉपिक रखा ही इसलिए गया है क्योंकि इसमें सारी बातें ही घूमकर आ जा रही है निष्कर्ष रूप में कि फिर रूह को प्रयास करने पर भी फिर रूह को लगता है कि दूरी है, फिर उसको ये लगता है, वो अपने दिल का हाल खिलवत के पहले प्रकरण की तरह धनी से कहती है, अर्जियां करती है कि कैसे करें, मैं अपनी बात कह रही हूँ, मुझे मालूम भी है तुम्हारे अलावा कोई ठिकाना नहीं है, मैं किसी और को अपनी बात कह भी नहीं पाती, तुम ही को कह रही हो। फिर उसको लगता है कि लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जैसे तुम दूर हो, मेरे और तुम्हारे बीच में पिंड और ब्रह्मांड आ गया है। और कोई कुछ कह दीदी प्रयास करने के बाद ये वो कहती है अब आप ज्यों जानो त्यों करो, कछु न रहे हम पना हम, ये झूठी जिम्मे में बैठ के कहाँ कहूँ खसम। प्रयत्न करने बाद भी नहीं होता तो अभी कहती राजी महाराज आपको जैसा आप जानो वैसा करो। हथियार डाल देती है। वर्षा, प्रणाम जी। विमला दीदी आप बताइए। यही फिर तो कहना पड़ेगा ना कि यूं जानो तू रखो धनी तुम्हारी में, अब कहने को भी ना कछु क्या कहूँ तुमसे, कुछ कहने के लिए भी शब्द नहीं है, नहीं शब्द नहीं है, क्या कहें। यूं जानो तू रखो धनी तुम्हारी में। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वर्षा आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे, अपने शब्दों में कुछ और कहना चाहेंगे? प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी मुझे तो इसमें ये लगता है कि रहनी तो जो करनी है वो सब रूह को नहीं करनी है, जीव को करनी है, क्योंकि रूह तो मात्र दृष्टा है। राजी जो कुछ भी दिखा रहे हैं रूह देख रही है। रूह मतलब राजी ने जो वाणी दी है उसके माध्यम से जीव को पता चल रहा है कि रूह की रहनी परमधामिक क्या है। तो जो रूह की रहनी है वही इस जीव को करनी है, तभी ये जीव टलहोसी आत्म होएगा। जब जीव टलहोसी आत्म होएगा तो ये जीव भी वही सुख प्राप्त करेगा जो वहां पे परमधाम में रूह प्राप्त करती है। रूह तो सबको वाणी के माध्यम से पता ही है कि वो दृष्टा है, वो करता नहीं है, वो करती कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ देख रही है जो राज्य दिखा रहे हैं। ये जो जीव है, जो ये रूह का भाव यहाँ पे लेके बैठा है, करना सब कुछ इसको ही है। और मुझे तो लगता है जिस दिन से राज्य ने अपने से जोड़ा है हुक्म तो राज्य का उसी दिन से लागू हो जाता है। राज्य ने अपने आप से जोड़ा है, हुक्म तो हम सबके ऊपर उसी दिन से राज्य का लागू हो गया है। और वाणी आई है तो वो सब कुछ स्पष्ट कर रही है कि राज्य से जुड़े, इधर उधर से अपना ध्यान हटाएं, राज्य की तरफ ही मुड़े। तो प्रयास तो हर वक्त करना होगा, यदि हम विफल भी हो जाएं तब भी करना होगा, क्योंकि बार बार चढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर गिर रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर चढ़ो। एक दिन ऐसा आएगा ही कि धनी खुद ही हाथ थाम लेंगे, फिर फिसलेंगे ही नहीं। लेकिन यदि हम गिरने के डर से चढ़ना ही छोड़ देंगे तो हम तो नहीं चढ़ पाएंगे ऊंचाई पे। मेरा तो भाव यही है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये मंथन ही धनी इसलिए करा रहे हैं कि रूह क्योंकि बहुत बार फिसलती तो है ही है, लेकिन जब मंथन कराते हैं धनी तो फिर वो खुद ही जो है किसी ना किसी रूह के दिल से ये मुंह से ये बुलवा देते हैं कि 1000 बार भी फिसलो फिर एक दिन आएगा कि धनी पकड़ लेंगे। तो जो वर्षा ने बात कही कि जीव को करनी है, रूह को तो करनी ही नहीं है, तो जीव भी क्या धनी के हुक्म के बिना कुछ कर पाएगा? जीव भी पत्ता हिला सकता है क्या अपनी मर्जी से? नहीं दीदी, जीव भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मन में दो भाव होते हैं कि सपोज करो हमें एक तरफ कहीं कीर्तन में जाना है या एक तरफ कहीं हमें फिल्म देखने जाना है, तो उस टाइम जीव खड़ा हो जाता है अड़के, कि उसको समझ आ जाती है वाणी से कि नहीं मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। राज्य ने दोनों रास्ते उसके सामने पेश कर दिए हैं, लेकिन जब वो राज्य से जुड़ता है तो उसकी समझ जो है वो दृढ़ हो जाती है कि नहीं मेरे लिए ये सही है ये गलत है। करता तो वो तब भी राज्य के हुक्म से है, उसमें राज्य की ही इच्छा शामिल होती है, लेकिन यदि वो डगमगा जाता है तो बाद में उसे अफसोस भी होता है। ऐसा नहीं है कि उसे ये अफसोस नहीं होता है कि उसने सत्संग छोड़ के फिल्म क्यों देखी, उसको बाद में राज्य ये एहसास भी कराते हैं कि तू उस समय गलत था। तो बल तो जीव भी राज्य के हुक्म से ही करता है, जीव की भी यहाँ कुछ मर्जी तो नहीं चलती है।
लेकिन फिर भी उसको दो रास्ते दिखाई दिए हैं, तो उसपे चलना तो उसको थोड़ा पड़ेगा ही। चलेगा तो वो राज्य के हुक्म से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी उसकी मर्जी, मन जो है ना, वो जीव के ऊपर जो मन बैठा है वो उसको भटका देता है जीव को। तो ये जीव का जो मन है, इस मन को ही काबू में करना है मेन तो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कोई गुजराती नाम से सुंदर साथ ज्वाइन हुए हैं, उन्होंने अपना माइक खोला। आप कुछ कहना चाह रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। यमा बहन कौन, क्या लिखा है? आप प्रणाम, प्रणाम आपको बहुत। हाँ जी, प्रणाम। ना, मैं तो ऐसे ही ज्वाइन हुई हूँ। हाँ जी, ऐसे ही सुनती हूँ मैं तो। सुनती हैं आप? रोज आती हैं? आज आपने, आप मुझे तो आप हाँ जी। आज ही दिखाई दी है। क्या नाम है आपका? चंपा बहन। चंपा बेन। अब मुझे गुजराती में लिखा हुआ अब समझ में आ रहा है, बेन तो समझ में आ रहा था, चंपा बेन। कहाँ से हैं आप चंपा बेन? सूरत से। सूरत से। तो आप आती हैं इस मीटिंग में अक्सर? मुझे तो आज ही आप दिखाई दिए। क्यारेक क्यारेक आती हूँ। हंसा बेन, हरीश भाई, हम लोग साथ में होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो चंपा। हरीश भाई बोला प्रणाम जी, हरीश भाई बोला प्रणाम जी। केम छो? केम छो? मजामा? बस एकदम शांति है, मजा में भैया। हाँ। चलिए हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। पारस भाई को बुलाना चाहूंगी। पारस भाई, आप अपने शब्दों में कुछ भी कहें इसके बारे में। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। तो विषय है, हमें सब कुछ अगर धनी के हुक्म से है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि नहीं। तो मुझे लगता है कि हमें निरंतर प्रयास करता ही रहना चाहिए। और इस बात को समझने के लिए मूल कारण में चले जाते हैं। तो मूल कारण में जब अर्श में इश्क रब्द हुआ, तो हम रूहों ने तो यही कहा था कि लाख बार देखो आजमाए तो भी ना भूलेंगे हम। लेकिन आज अब हमको मार्फत का इल्म मिल गया और धनी कह रहे हैं कि तुम्हें खेल देखने की इच्छा भी मैं ही उत्पन्न कर रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। तो सुंदर साथ जी, हमें निरंतर प्रयासरत होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर सुंदर साथ, सभी सुंदर साथ एक साथ ये अर्जी करे धनी को कि हमें अब वापस वतन ले जाओ, और एक साथ सभी सुंदर साथ आज इसी वक्त माया से दिल हटाकर धनी के चरण में, सभी रूहें एक साथ धनी के चरण में अपना सूरता रखें, तो तुरंत ही ये महाप्रलय हो जाएगा, तुरंत ही खेल खत्म हो जाएगा। पर इतना ही नहीं, अगर सभी सुंदर साथ वाणी से दूर हो जाएं, कोई भी सुंदर साथ हैं जो भी परमहंस है, कोई भी वाणी का चित्वनी का कोई भी अभ्यास ना करे, कोई धनी के प्रति कोई भी प्रेम भाव रखना छोड़ दे, वाणी से बिल्कुल मतलब दूर हो जाए, तब भी महाप्रलय तुरंत घटित होगा, जैसे ब्रिज से रास में चलते हुए हुआ था। लेकिन उस वापसी जाने में और इस वापसी जाने में बहुत बड़ा अंतर है। उस वापसी जाने में जो धनी से हम अर्जी करके माया से दिल हटाकर धनी के चरण में दिल लगाकर वापसी जाने में हम धनी से नजर मिलाकर कह सकेंगे कि धनी माया प्रबल था, फिर भी हमने प्रयास तो किया, हमने अपना प्रयास किया। लेकिन इस प्रयास करने में, मतलब इस वापसी जाने में, धनी से बिल्कुल विमुख होकर जाने में बहुत बड़ा शर्मिंदगी होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो खेल को थोड़ा लंबा धनी ने किया है, ताकि कल कोई रूह ये ना कहे कि धनी में तो प्रयास करने ही वाली थी, तो आपने अवसर ही नहीं दिया, खेल तुरंत खत्म कर दिया। तो धनी तो हम पर मेहरबान है कि हमें ये खेल थोड़ा लंबा कर दे रहे हैं कि चलो तुम प्रयास करके दिखाओ, ताकि तुम अपना मतलब जो डींगे लगा रही थी अर्श में कि हमें 100 बार देखो आजमाए कि हम नहीं भूलेंगे, तो धनी हमें ये अवसर दे रहे हैं कि दिखाओ, तुम अपना साबित करो, तुम अपने डींगे को कि तुम कर सकते हो प्रयास। तो अगर हम बिल्कुल प्रयास ना करें और बिल्कुल विमुख हो जाएं, तो भी महाप्रलय होगी, इसमें दो राय नहीं है। सभी सुंदर साथ कल से छोड़ दे बिल्कुल, तो भी होगी, लेकिन उसमें बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी, बहुत नजर नहीं मिला पाएंगे धनी से।
पूरा इश्क रब जो इतना बड़ा डींगे लगा रखा था परमधाम में कि हमारा इश्क बड़ा है, हम 100 बार आजमा के देखो फिर भी हम भूल नहीं सकेंगे, वो उस बात पर को क्या होगी, वो तो बिल्कुल मतलब शर्मिंदगी की बात होगी। लेकिन अभी प्रयास करेंगे, कहेंगे तो थोड़ा बहुत ये अवसर हमें राज्य प्रदान कर रहे हैं, खेल को थोड़ा लंबा करके कर रहे हैं, तो हमें जरूरी प्रयासरत होना चाहिए, जरूरी हम प्रयास करते रहें। तो मतलब है राज्य के हुक्म से है, तो मतलब थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि माया प्रबल था, फिर भी मैंने अपने स्थिति परिस्थिति में अपना प्रयास को निरंतर रखा, तो ये अवसर हमें धनी प्रदान कर रहे हैं, हमें प्रयासरत होना चाहिए, यही मेरा भाव है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मीना दीदी आप कुछ कहना चाहेंगी? अरुणा दीदी आप कुछ कहें अपने शब्दों में? प्रणाम जी। प्रणाम जी। शब्दों में देखो, ये तो सबने कह ही दिया और है ही, प्रयास करना ही चाहिए, लेकिन ऐसा है कि क्या प्रयास अपन, वैसे वही बात है, जीवनी देखे इन सबकी, देवचंद सदगुरु महाराज देवचंद जी की देखे तो उन्होंने करी नहीं, क्या प्रयास नहीं किए क्या? कहाँ घर से निकले, 11 साल से मन में आ गया कौन कहाँ से आया, कौन मेरा भरतार, उसके बाद भोजनगर गए, मतलब सब जगह जाके प्रयास ही तो थे। ये सब क्या था? प्रयास था। ऐसे प्राणनाथ जी हुए तो क्या खुद आए, उन्होंने भी प्रयास करके दिखाया हमें, यही हमें ये समझाते हैं कि हमें प्रयास करना है। और दूसरा, वाणी में देखें तो सूत काटने का प्रकरण आता है, अपने गुणों को धनी की तरफ मोड़ने का प्रयास आता है, मोड़ने के लिए बात बताई गई है, तो ये सब प्रयास ही तो है। मतलब वाणी में भी बताया गया प्रयास तो हमें करना ही है, सिर्फ अपने शब्दों में नहीं, मतलब वाणी में सब कहा गया प्रयास है कि करना है। और उन्होंने खुद राह पे चल के दिखाया। अरे अपन ने बड़े महाराज जी की भी पढ़ी है, प्रयास नहीं किए क्या? भूखे तक रहे, बैठे रहे इधर उधर, बाकी तो हुक्म के हाथ है ही, कब क्या होना है वो सब हुक्म के हाथ में। प्रयास भी जो हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, वो भी राजीव महाराज जी तो करवा रहे हैं। बार बार चर्चा में आता नहीं, अपन ने अभी तक सुनते हैं सब कि वही चर्चा में आ सकता है जिनके धनिये पकड़े हाथ, तो सारा काम तो हुक्म पे तो है ही। उसके अलावा हम सब प्रयास भी करना ही है, उसके बिना नहीं चल सकता, बिना प्रयास के तो कोई काम नहीं होगा, ऐसा ही मानती हूँ। ऐसे जैसे चुपई में एक भी आता है, एक साथ करो मुझको मैं तुमको करूँ जी 10 बेर, है ना। इधर से तो ये कहा ही है राजी ने कि एक बार तो मेरे को याद करो, लेकिन उधर ये भी कहते हैं हक रूहों के करे जिक्र पीछे अपन करत है। मतलब राजी महाराज भी है, इसका मतलब हुक्म ही है, राजी महाराज ही करा रहे हैं। ये कहने की बात है मैं प्रयास कर रही हूँ, मतलब करवा राजी महाराज ही रहते हैं, ये भी इसमें छिपा है, ये भी अरस परस की बात है ना। मतलब प्रयास कर रहे हैं, वो भी हुक्म से ही हो रहा है, ऐसा मानती हूँ मैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मीना दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं दीदी, मैं तो सुनूंगी आप। बिल्कुल। तो सुंदर साहब जी, और किसी के दिल में कोई बात हो, कोई भी कुछ भी कहना चाहते हो तो जरूर से कह सकते हैं, या फिर इसको निर्णायक रूप में सबने कहा ही है कि प्रयास करना ही चाहिए, फिर भी कुछ भी और भी सुंदर साहब जिनका मैंने नाम नहीं भी लिया है कुछ कहना चाहे तो जरूर से कहें। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी मीनू दीदी बताइए। दीदी हमको तो हर टाइम राज्य की तरफ लगना चाहिए, लेकिन आगे यही है, जो जानो तो करो धनी तुम्हारी मैं, जो राज्य कर रहे हैं ठीक हो रहा है, जो होगा वो भी ठीक होगा। बिल्कुल। तो निर्णय तो कहीं ना कहीं निकल ही आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, निर्णायक रूप में सभी ने एक ही स्वर में एक ही बात कही है कि प्रयास तो रूह को करना पड़ेगा, ऐसा वाणी में निर्देश बार बार दिया गया है। ये कोई अलग सी अनोखी सी बात नहीं है। वाणी में बार बार ये भी कहा गया है कि हुक्म ही सब कुछ करता कराता है, फिर भी रूह को प्रयास करना चाहिए। इस बात को हम कैसे समझें कि करने कराने वाला हुक्म है, फिर भी रूह को प्रयास करना है। इस बात को मैं परम धाम की लीला में ले जाकर इस बात को अपने शब्दों में कहना चाहूंगी। जैसे परम धाम में धनी के इस जो पल बीतते थे, हम 5वीं भूमि में जाते हैं, हम पहली भूमि में भी जाते हैं, हम तीसरी भूमि में भी जाते हैं, हम पशु पक्षियों के दीदार भी करते हैं, राज्य घुमाने भी ले जाते हैं, सुखपाल में भी ले जाते हैं, मानिक पहाड़ हौज कौरसर सब जगह जाते हैं। तो हर जगह, और धनी 3 बजे श्यामा जी से पूछते भी कि कहाँ चलना है, और श्यामा जी जवाब भी देती, लेकिन इन सब के पीछे है कौन? धनी का हुक्म ही तो है, धनी की इच्छा ही तो है। वहां पर भी हम कहीं पे भी जाते धनी की इच्छा से ही जाते, लेकिन जायरी में क्या दिखता कि श्यामा जी से पूछा जा रहा है। तो इश्क की भूमि में भी यही था,
जो यहाँ हमने निर्णय निकाला, इश्क की भूमि में भी यही था। वहीं से अर्श से ही फर्श को समझा जा सकता है। सुंदर साथ जी, ये टॉपिक रखा ही इसलिए गया था कि हम अर्श की उस लीला से ही इस लीला को तालमेल बिठाकर इस बात को समझे। सबने बोला भी कि प्रयास तो करना पड़ेगा, भले चाहे हुक्म ही हो तब भी प्रयास करना पड़ेगा। तो सुंदर साथ जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे वहां इश्क की भूमि में हम धनी के इश्क से ही उनसे धनी हमसे पूछते थे और हम जवाब देते थे। इश्क पीछे धनी का इश्क ही था। हौज कौसर जाना है, धनी के दिल में पहले से ही इच्छा होती थी, लेकिन श्यामा जी से कहलवाते थे। जाना सुखपाल में था कि तख्तरबा पे जाना है, धनी की इच्छा होती थी, लेकिन उसको कहलवाते श्यामा मरानी और सखियों के मुख से थे। तो सारी करनी जितने भी क्रियाकलाप है परम धाम में, जितनी भी सेवा पूजा या जो कुछ भी दिखाई देती है हमें वाणी में आती है, इंद्रावती जी ने हमें बताई है। हम पहली भोम में जाते हैं, हम तीसरी भोम में सोने जाते हैं, चौथी भोम में निरत के लिए जाते हैं, तीसरी भोम में दीदार के लिए जाते हैं, दूसरी भोम में भुलवनी के लिए जाते हैं, 10वीं भोम चांदनी पे चांदनी रात में जाते हैं। तो ये सब कुछ क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। चेतन है, चेतन कभी भी कुछ ना कुछ तो करेगा ही, लीला होएगी होएगी, आनंद की लीला होएगी होएगी। तो वहां पे भी धनी होता सब कुछ धनी की इच्छा से ही था, उनके हुक्म से ही था, उनकी इच्छा से ही होता था, लेकिन करना सब उनके हकीकत के स्वरूपों को वो सब कुछ करना होता था, अंदर से वही होता था, उनकी इच्छा होती थी। जाहिरी में हकीकत के रूप में हम सब करते हुए दिखाई देते थे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर इस बात को हम लोग समझेंगे। मैं इस बात को इस ढंग से कहना चाहूंगी कि होता सब कुछ धनी की हुक्म से ही है, जो चौपाई कह रही है सब कुछ धनी के हुक्म से होता है, लेकिन ये जो हम कर रहे हैं ये भी धनी का ही हुक्म है, लेकिन यही ही हुक्म है, उनकी ही इच्छा ही है, उनकी इच्छा में ही हमारा प्रयास शामिल है। हम जो प्रयास कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, हम करे बिना तो नहीं पहुंचेंगे, हम 10 बार गिरेंगे, इसमें भी धनी की इच्छा शामिल है। और फिर हम एक दिन पकड़े जाएंगे, सीढ़ी से हमें इश्क की तरफ ले जाया जाएगा, इसमें भी धनी का हुक्म ही शामिल है, लेकिन उनके हुक्म में ही हमारे प्रयास सारे शामिल हैं। बिल्कुल जैसे ही अर्श में उनके इश्क की इच्छा में ही हमारी सारी करनी शामिल थी, ऐसे यहाँ पे भी उनकी इश्क की इच्छा, उनके लाड का जो हुक्म है इस ब्रह्मांड में चल रहा है, उस हुक्म में हमारे प्रयास शामिल है। हमें हर प्रयास करना है, हर प्रयास करना है, वो प्रयास के पीछे धनी की ही इच्छा है। अब धनी की इच्छा हमें प्रयास कराने की है, तो हम कौन होते हैं कि हम प्रयास ना करें? धनी की इच्छा ही शामिल है हमारे प्रयासों के पीछे, उनका हुक्म शामिल है, उनका लाड शामिल है, हमसे प्रयास वो करवाना चाहते हैं, यही उनका हुक्म है, तो हम प्रयास क्यों नहीं करेंगे? हम हर हाल में करेंगे, क्योंकि हमें तो धनी की इच्छा में ही रहना ही है, हम उनकी इच्छा के बिना रह ही नहीं सकते। यहाँ हर पल में, हर घड़ी में, हर पल में, हर लम्हे में धनी की इच्छा, धनी का प्रेम, धनी का हुक्म शामिल है, और हम उसमें शामिल है। और उसमें अगर प्रयास शामिल है तो बिल्कुल प्रयास तो करना ही है। तो सुंदर साथ जी, इस ढंग से मैं इस बात को कहना चाहूंगी। बाकी सभी की सहमति तो पहले से ही थी। अभी और कुछ सुंदर साथ को 3 मिनट है, कुछ इसमें और निर्णायक के रूप में कुछ जोड़ना चाहे तो जरूर से जोड़ें। जी दीदी। नाम जी, मनीषा जी समय निकल रहा है, आप कुछ बोलिए जो बोल रहे हैं। हाँ जी, प्रणाम दीदी। हाँ दीदी, मैं ये कहना चाह रही थी कि वैसे भी इश्क को तो राज्य ने हुक्म से अलग रखा है। इश्क करना तो रूह के अपने हाथ में होता है, या मुझे तो यही पता है, या कुछ मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं, हुक्म और इश्क को अलग रखा है ये नहीं है, ये बात तो यहाँ पे आ ही नहीं रही है। ये तो एक अलग विषय के रूप में लेंगे। अभी तो यहाँ पे जो विषय चल रहा था मनीषा जी, उसमें इश्क और हुक्म को आपने कैसे अलग अलग किया और कैसे मिलाया, ये आज का विषय नहीं है। इसको फिर आप किसी और उसके रूप में मुझे व्हाट्सएप पे भेजे तो इस पर बात करेंगे। अभी तो बात जो हो रही थी कि धनी का हुक्म ही सब कुछ है, फिर क्या रूह को प्रयास करना चाहिए, ये वाली बात चल रही है। हाँ जी, ठीक है, प्रणाम जी। जी, कोई और? सुंदर साथ जी, ये बात क्लियर हो गई ना अब कि जो प्रयास रूह कर रही है उसमें भी धनी का हुक्म ही शामिल है, इसलिए प्रयास तो अनिवार्य है, और प्रयास के बिना तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रयास भी हुक्म ही है धनी का।
जैसे कि अर्श में था कि सब कुछ रूहों से कहलवा रहे हैं, सुनवा रहे हैं, लेकिन पीछे धनी का इश्क और इच्छा ही उसके पीछे है। इस बात से सभी सुंदर साथ को सब सहमति है। सब सुंदर साथ एकदम शांत हो गए, बिल्कुल मौन हो गया है। चलिए, समय भी खत्म हो रहा है, तो सुंदर साथ जी प्रणाम कर लेते हैं हम लोग आपस में, और परसों मिलते हैं श्रृंगारवाणी के साथ से। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। सभी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं ये पूछना भूल गई, परसों वर्षा आप गाओगे परसों? हाँ जी दीदी। ठीक है, ठीक है, परसों आपके गायन का वो रख देंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। उसके बाद